अहमदाबाद हादसे को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोदी जी ने अहमदाबाद प्लेन हादसे का सबसे बड़ा सबूत क्या अमेरिका को सौंपने की तैयारी कर ली है, अमेरिका को सौंप दिया है। यह बात क्यों आ रही है, यह जिक्र और फिक्र क्यों हो रहा है? ट्रंप को आखिरकार क्या वो सबूत दे दिए जा रहे हैं जिस पर पूरे देश की निगाहें थी? रनवे से उड़ान भरते ही A171 क्रैश क्यों हुआ? अभी तक सभी मृतकों की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन एक बहुत हैरान करने वाली खबर आ गई। देश दुख की घड़ी के बीच गुजर रहा है। दर्जनों सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है, अपराधी कौन है, किसकी चूक हुई। वहीं इस बीच एक हैरान करने वाली खबर आती है दोस्तों, और वो खबर हेडलाइंस तो बनती है मगर प्राइम टाइम की न्यूज नहीं। जानते हैं क्या है वो खबर? उस खबर पर मैं आऊं, लेकिन आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा। वो ये कि ये ऐलान हुआ कि 3 महीने में जांच पूरी होगी, यानी कि 90 दिन के अंदर। तब हमारे देश की होनहार मीडिया ने क्या कहा? दुख को छिपाने के लिए बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखी और दावा किया कि देश की 8 बड़ी एजेंसियां इसकी जांच करेगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मोदी जी ने 8 एजेंसियों को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। लेकिन होता क्या है मालूम है आपको? इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आती है। खबर यह कि 270 मौत का सबसे बड़ा सबूत, वो सबूत जो मोदी जी ने अमेरिका को सौंपने की तैयारी कर ली। और सबूत अमेरिका को सौंपने की यह कार्रवाई हमारे लिए हैरान और परेशान करने लायक है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि कभी भी कोई हादसा होता है, दुर्घटना होती है, सबसे बड़ा सबूत क्या होता है? जानते हैं ना आप? वो यही होता है ना कि सबसे बड़ा सबूत उसका ब्लैक बॉक्स होता है। जब भी आपने कोई हवाई दुर्घटना की खबर सुनी होगी, देखी होगी, तो आपने यह जरूर सुना होगा कि कड़ी मशक्कत के बाद ब्लैक बॉक्स को खोज लिया गया। अब राज खुल जाएगा, उसकी तलाशी की जा रही है, जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन वही ब्लैक बॉक्स अमेरिका को सौंपने की तैयारी की खबर आती है। यकीन नहीं होता तो यह खबर आपकी स्क्रीन पर है। एयर इंडिया का ब्लैक बॉक्स अमेरिका को दिया जा रहा है, यानी हादसे के 28 घंटे बाद मिला वो ब्लैक बॉक्स जो बरामद किया गया था हादसे वाली जगह से। और अब कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है और भारत के भीतर इसका डेटा एनालिसिस नहीं हो सकता, संभव नहीं है, मुश्किल है। अब एक हैरान करने वाला वाकया और सुनिएगा। जो कहा जा रहा है ना अमेरिका को सौंपा जा रहा है, हैरान करने वाला वाकया सुनिएगा जो बात समझने लायक है कि पिछले साल भारत में बड़े जोर शोर से डीजीसीए ने अपने दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में एक लैब खोली थी, जिसके अंदर यह दावा किया गया था कि हम हर तकनीक से सक्षम है। मगर होता क्या है दोस्तों कि भारत में डीजीसीए हेडक्वार्टर के अंदर जो ब्लैक बॉक्स लैब खुली, उसमें कंप्रेस्ड ब्लैक बॉक्स यानी कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स के डेटा को विश्लेषण करने की सुविधा नहीं थी। यानी 1 साल के अंदर ही उस कारोबारी का राज खुल गया, उस दावे का राज खुल गया। वो कौन सी लैब थी डीजीसीए की? यानी जब नई लैब बना रहे थे तो उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट लैब क्यों नहीं बनाई? पहला सवाल यही आएगा दोस्तों। दरअसल जिस दिन यह हादसा हुआ था ना, उसी दिन उसी वक्त से ही यह सवाल उठ रहे थे कि क्या एक ये बहुत बड़े मुनाफे का खेल तो नहीं है जिसका शिकार इतनी सारी जिंदगियां हुई, बोइंग बनाम एयरबेस। अब इस खेल को समझिएगा, देखिएगा कि बोइंग इसमें एक पार्टी है और बोइंग अमेरिकी की कंपनी है, यानी कि अमेरिका की कंपनी, और अमेरिका को आप ब्लैक बॉक्स सौंप रहे हो। अब ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका में चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो या फिर अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी, वो बोइंग कंपनी जो है ना, दोनों को हर साल करोड़ों डॉलर का चंदा देती है, दान देती है। जब भी चुनाव होता है दोनों को बराबर हिस्से में दान दिया जाता है, दोनों ही पार्टीज को। अब सवाल यह उठता है कि 6 दिन या फिर 7 दिन के बाद यह कैसे तय हो गया कि यह ब्लैक बॉक्स अमेरिका को सौंपना है? वॉशिंगटन डीसी जाएगा जहां इसका विश्लेषण होगा। है ना दोस्तों हैरान करने वाली खबर। अब सवाल यह है कि दुनिया के सभी देशों में, हर देश में ऐसी प्रयोगशालाएं हैं, तकनीकी रूप से सक्षम आधुनिक प्रयोगशालाएं। सिंगापुर है, मलेशिया है, हांगकांग है। तो फिर अमेरिका ही क्यों? अमेरिका को ही क्यों? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स को 4 घंटे की उड़ान के बाद सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग भेजा जा सकता है और वहां सारी सुविधाएं मौजूद हैं, तकनीकी रूप से सक्षम है। आप अमेरिका ही क्यों भेज रहे हैं, जो कि एक पार्टी है खुद बोइंग, जो अमेरिकी कंपनी है, वो वहां पर खुद बैठा है। क्योंकि बोइंग को लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए। सवाल तब भी उठे जब बोइंग के
एयरक्राफ्ट की सेफ्टी का रिव्यू होता था, क्लियरेंस अमेरिकन बोर्ड देता है। बोइंग के कर्मचारी खुद सेफ्टी क्लियरेंस बोर्ड में शामिल होते हैं। अब अगर कोई कंपनी अपने एयरक्राफ्ट का सिक्योरिटी क्लियरेंस रेगुलेटर की जांच खुद ही करता है तो ब्लैक बॉक्स के डेटा एनालिसिस में क्या खेल हो सकता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। यह सिर्फ सोचने की बात है और यह सवाल हम दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ते हैं। हम आपके विवेक के ऊपर इस सवाल को छोड़ते हैं कि आपने किस नैतिकता के आधार से इसे अमेरिका को भेजने का फैसला किया। आपने ऐसा क्यों किया? मान लिया कि कुछ ही घंटे पहले मोदी जी ने ट्रंप से फोन पर 35 मिनट तक बातचीत की, जैसे दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी की 35 मिनट की बातचीत हुई है ट्रंप के साथ। अब सवाल आएगा कि क्या ट्रंप ने उस बातचीत में मोदी जी से कहा कि वो ब्लैक बॉक्स हमारे पास भेजो, हम उसका विश्लेषण करना चाहते हैं? ट्रंप ने कहा क्या? सवाल आएगा कि नहीं आएगा? और अगर ट्रंप ने नहीं कहा तो क्या प्रधानमंत्री ने बोइंग विमानों की सुरक्षा को लेकर ट्रंप के सामने सवाल उठाया कि भाई ये बोइंग विमानों की सुरक्षा का मामला क्या है, इसकी जांच करवाइए, हाँ या नहीं? इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देश को इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि नहीं कि ब्लैक बॉक्स अमेरिका को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि बोइंग एक पार्टी है और बोइंग का उसमें बहुत बड़ा स्टेक है। वैसे सवाल तो यह भी है ना कि नहीं कि अहमदाबाद हादसे के वक्त फ्लाइट तो महज 2 मिनट की उड़ान के बाद हादसे का शिकार हुई, महज 2 मिनट की उड़ान के बाद, यानी 2 मिनट की उड़ान। मगर आप जानते हैं कि कोई विमान 14 घंटे उड़ता है तो आज दुनिया में ऐसी प्रयोगशालाएं हैं कि अगर दुर्भाग्यपूर्ण वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो 14 घंटे वाला है, जो 14 घंटे उड़ान भर चुका है, तो उसका पूरा डेटा रिव्यूअल एनालिसिस जो है वो 72 घंटे के अंदर हो सकता है, 72 आवर्स के अंदर, जिसमें अधिकतम कुल 14 घंटे की उड़ान होती है। तो हमारी उड़ान तो कुल अवधि जो है वो 2 ही मिनट की है, यानी 2 मिनट का डेटा होगा। अब बात आ रही है कि ब्लैक बॉक्स खराब हो गया है और भारत में उसका विश्लेषण नहीं हो सकता, इसी वजह से अमेरिका को भेजा जा रहा है। तो आपने उसे सिंगापुर क्यों नहीं भेजा, मलेशिया क्यों नहीं भेजा, हांगकांग क्यों नहीं भेजा? वहाँ पे भी तो तकनीक के मामले में आधुनिक तकनीक है। वहाँ दुबई भेज सकते थे, यूरोप और अमेरिका को छोड़कर कहीं भी जांच करवा सकते थे। आपने अमेरिका को ही ब्लैक बॉक्स देने का फैसला क्यों किया? अब सवाल यह है कि डाटा निकालने में 3 दिन लगते हैं। आपका भारत का डीजीसीए क्या कहता है कि 90 दिन में हम जांच करेंगे, यानी कि 90 डेज के अंदर, 90 दिन के अंदर जांच होगी। तो क्या यह सवाल शंका और मंशा पर नहीं है? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये खबर हैरान और परेशान करने वाली थी, इसीलिए हमने इस खबर को आप तक पहुंचाया। अब आपका विवेक, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कि एयर इंडिया ब्लैक बॉक्स हेडेड टू यूएसए? इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।